Good morning students, this is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to study about correlative conjunctions, and this is the third conjunction. Two conjunctions we have done earlier, and what are those two conjunctions? Yes, coordinating, and second is subordinating, and third one is your correlative conjunctions. Okay, so what is the meaning of correlative? Correlative का क्या meaning है? Correlative means to relate, relate करना, संबंध बनाना, relate करना, किसको relate करना? To clauses को relate करना. और secondly ये जो conjunctions हैं ये they always come in a pair, वो हमेशा pair में आती हैं, always use in pair. Okay, so like that you can say here, you can see here I have written a number of conjunctions here. Okay, so let's read about them one by one, and you enjoy it. Yes, I know. First is neither nor. Neither nor, when do you use neither nor? We use neither nor when we do not need anyone in between two. दो लोगों के बीच में से मुझे कोई भी नहीं चाहिए, तो मैं neither nor यूज करती हूँ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं आपको कहती हूँ कि तुम दोनों में से कोई भी मेरी क्लास में नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं आपको कहती हूँ neither you nor he can come to my class. Okay, और यहाँ पर ये neither nor का एग्जाम्पल हो गया. सपोज मेरी क्लास में एक सीट बाकी है, 2 स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, तो मैं उनको कहती हूँ ठीक है दोनों में से कोई भी एक ज्वाइन कर लो. तो उनको मैं कहती हूँ either you or he can join the class. So यहाँ पर दोनों में से कोई एक और neither no में दोनों में से कोई भी नहीं. ठीक है, then we have not only but also. Not only but also means if someone has 2 qualities. Okay, यदि किसी के अंदर 2 क्वालिटीज हैं और आप कहते हो कि सपोज आप अपनी मम्मा को कहते हो कि भाई आप मेरी मम्मा ही नहीं हो, आप तो मेरी फ्रेंड भी हो, है ना. तो आप क्या कहोगे कि मम्मा you are not only my mama but also my friend. Okay, so like this you can use it. Then hardly did, then when. अब यहाँ पे जो मैंने डैश लगाया ना, डैश का मतलब है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो है वो बीच में आएंगे. ठीक है, हार्डली डिड का मतलब होता है कि मुश्किल से. जैसे आप कहते हैं सपोज बहुत ज़्यादा क्लाउड हो रहा है और बारिश अभी होने वाली है और आप अभी रास्ते में ही हैं, तो आप सोचते हैं भगवान बस बारिश अभी ना आए, और कैसे भी करके आप फटाफट अपने घर पहुंचते हैं, और आप जैसे ही घर में एंटर करते हो बारिश शुरू हो जाती है ना. तो आप कहते हो कि मैं मुश्किल से घर पहुंचा कि बारिश शुरू हो गई, है ना. तो आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे कि hardly did I reach at home when it started raining. Okay, so you can use it like this. और then और when दोनों ही आप उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं. Then no sooner had और then, और एक और होता है no sooner did then. ठीक है, तो इसमें देखो head और did दोनों आप इसमें यूज कर सकते हैं. और head का यूज आपको पता है कि कोई भी काम जब हो चुका है तब हम head यूज करते हैं. कोई did आप सेकेंड पास्ट इंडेफिनिट में आप यूज करते हैं. ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप यूज कर सकते हैं. ठीक है, और कहाँ यूज करते हैं, जैसे इसका मीनिंग होता है किस केस में आप यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो जैसे ही मैंने उसको देखा मैं भाग गई. ठीक है, या आप अपनी क्लास में बैठे हैं, पूरी क्लास बहुत शोर कर रही है, हल्ला कर रही है, एक दूसरे को पेपर फेंक रहे हैं इधर उधर सब, बट जैसे ही आपका इंग्लिश का पीरियड है, इंग्लिश वाली मैम वहाँ से आ रही हैं, मैम को टेस्ट लेना है
और जैसे ही आप मैम को देखते हैं एंड यू ऑल सैट क्वाइटली, क्योंकि आज टेस्ट भी है और मैम ने सब देखा तो क्या होगा, बुरा होने वाला है ना। तो उस कंडीशन में नो सूनर, ये वाला जो कंजक्शन है ये हम यूज वहां पर करेंगे। क्या क्या हम यहाँ पर बोलेंगे, नो सूनर डिड द क्लास। अब देखिए डिड यूज कर रहे हैं तो वहां पे वर्ब का V1 आ जाएगा, ठीक है, डू फॉर्म के साथ V1 यूज करते हैं। और अब यदि हैड यूज कर रहे हैं तो हैड के साथ V3 यानी सीन आ जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। दोनों तरह से मैं आपको बोल के बता देती हूँ, उसी तरह से आप इसको यूज करेंगे, ठीक। सपोज आप कहते हैं नो सूनर हैड द क्लास सीन द टीचर देन दे सैट क्वाइटली, ओके। और सेकेंडली डिड के साथ नो सूनर डिड द क्लास सी द टीचर देन दे सैट क्वाइटली, ठीक है। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस नो सूनर एंड डिड। देन ऑल्दो एंड येट। अब देखिए ऑल्दो, दो और एक और इसके अंदर होता है इवन दो, ये तीन वर्ड होते हैं। ओके मैं यहाँ लिख देती हूँ, इट इज नॉट रिटन, इवन दो, ठीक है। ये तीन वर्ड है, ऑल्दो, दो, इवन दो, ठीक। ये तीनों जो हैं क्या है, इट इज कब इनको हम यूज करते हैं, जैसे हम बट यूज करते हैं ना, बट कंट्रास्ट में, कंट्रास्टिंग कंडीशन में। सो उसी तरह से हम इनको भी कंट्रास्ट कंडीशन में यूज करते हैं। बट दीज आर द एडवांस्ड इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म ऑफ बट की इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है, तो उसी तरह से हम इसको यूज करते हैं। बट ऑल्दो के साथ हम येट यूज करेंगे। बट एक सिंगल फॉर्म हो गया है ना, इसको हम कोरिलेटिव कंजक्शन में यानी टू कंजक्शंस को एक साथ यूज करते हैं। दो के साथ हम बट यूज करते हैं, ठीक है। और इवन दो, अब इसमें डिफरेंस क्या है, दो जो है, दो मोस्टली स्पोकन लैंग्वेज में यूज करते हैं हम, और ऑल्दो फॉर्मल है, इसको हम रिटन में यूज करते हैं। और दो आपका इनफॉर्मल है, तो ये इनफॉर्मली यानी स्पोकन में हम इसको यूज करते हैं। और इवन दो जब कुछ इम्पैक्टफुल, ज़्यादा इम्पैक्ट आपको डालना है किसी बात पे, तब आप इवन दो यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहें कि आप ये कहना चाहते हैं कि भाई आपके फ्रेंड्स आ जाते हैं आपके पास, कहते हैं भाई चल घूमने चल, और आप कहते हैं नहीं यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, बट फिर भी थके होने के बाद भी आप उनके साथ चले जाते हैं, ठीक है। तो आप अपनी लिख रहे हैं, आप क्या 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 कहते हैं कि although I was tired, yet I went out with my friends, तो आपने यहाँ पर yet यूज किया, ये आपने यहाँ पर although यूज किया, ठीक है। अब दो आप उनको कहते हो कि ओके दो आई एम बिजी बट आई हैव टाइम फॉर यू। अब अपने फ्रेंड्स को बोल रहे हैं, ये तो आपने उसमें कहा कि इनफॉर्मली, बट आप अपने फ्रेंड्स को फॉर्मली क्या कहते हैं, ओके दो आई एम बिजी, दो आई एम टायर्ड, बट आई हैव एनर्जी फॉर यू, बट तुम्हारे लिए मेरे पास एनर्जी है, तुम्हारे साथ घूमने के लिए मेरे पास एनर्जी है, ओके। सो वहाँ पर हम दो यूज करेंगे, दो आई एम बिजी बट आई हैव टाइम फॉर यू, ओके। देन इसी तरह से इवन दो कि आप अब यहाँ पे अपने बिजी स्केड्यूल है आपका बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब आप उनको कहते हैं कि भाई सॉरी मैं नहीं आ सकता, तो आप बोलते हैं कि भाई नहीं, फिर भी आप टाइम निकाल लेते हैं 5-10 मिनट, तो आप क्या कहेंगे, इवन दो आई वॉज टू बिजी बट आई हैव a little time for you, ओके। सो यहाँ पर आपने उसको ज़्यादा इम्पैक्टफुल करने के लिए इवन दो यूज़ किया है, ठीक है। और इसी तरह से आपका रादर देन है, आप कहते हैं ही रादर, थोड़ा सा कंपैरिजन में भी आ जाता है रादर देन, ही रादर स्ट्रॉन्गर देन हिज
brother is. Okay, so यहाँ पे आपका rather, he is rather stronger than his brother is. So यहाँ पर आपका rather than हो गया. Then however, moreover, furthermore, in addition to. ये furthermore और in addition to दो क्लोज हैं पर दोनों का मीनिंग सेम है. दोनों को आप, क्योंकि furthermore का furthermore यानी कि आप एडिशनली आप और भी बात कहना चाहते हैं तो ये furthermore है. और however क्या है? however के टू मीनिंग है. नंबर वन, ये इम्प्रोवाइज्ड फॉर्म है, ये भी बट की कंट्रास्ट कंडीशन में हम इसको यूज़ करते हैं. और सेकेंडली आप इसको यूज़ करते हैं जब आप कहते हैं कि वट एवर द मैटर इज़, यानी कुछ भी हो जाए, आई वॉन्ट टू डू दैट. ठीक है, however वहाँ पर आप however यूज़ करते हैं. और moreover आप यूज़ करते हैं कि सपोज इनका भी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. एक बार moreover अभी ध्यान आया तो moreover बता देती हूँ कि moreover जैसे कि आपके घर में लाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा, कि बस बिना कूलर एसी के तो काम ही नहीं चल रहा है, और ऊपर से क्या होता है, लाइट चली जाती है. ठीक है, तो आप क्या कहते हैं कि ओह इट इज़ वेरी हॉट, it's very hot today, moreover there is no electricity. यानी ऊपर से एक तो ऐसा हो रहा था, ऊपर से ये भी हो गया है, तो मतलब कोई और भी ज़्यादा कंडीशंस जो हैं इस तरह से अच्छी या बुरी हो गई हैं, तो वहाँ पर आप moreover यूज़ करेंगे. ठीक है. देन however को आप कैसे यूज़ करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप कहना चाहते हैं कि आई लव सिंगिंग. भाई मुझे गाना पसंद है, बट मुझे किसी को भी मुझे सुनना पसंद नहीं है. भाई कोई मुझे सुनना नहीं चाहता, उनको पसंद नहीं है कि मैं पर मुझे अपनी सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है. तो आप किस तरह से इस बात को कहेंगे कि आई लव सिंगिंग, हाउएवर no one wants to listen me. No one wants to listen to me. Okay, so यहाँ पर आपने however को यूज़ किया. ठीक है. और एक और कंडीशन में आप however यूज़ करते हैं जब आप कहते हैं कि no matter how, भाई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी हो जाए, तो आप कहते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई प्रोजेक्ट है वो आपको कंप्लीट करना है, तो आप कहते हैं आई विल फिनिश दिस प्रोजेक्ट, हाउएवर लॉन्ग इट इज़, ये कितना भी लंबा है बट मैं इसको कंप्लीट करूँगा. सो यहाँ पर इसका मीनिंग है नो मैटर हाउ, पता नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पता नहीं कैसे, बट वहाँ पर आप इस however को, दोनों कंडीशन मैंने आपको बताई, दोनों कंडीशन में आपने इसको यूज़ किया. देन यू हैव furthermore. कहाँ यूज़ करेंगे? सपोज अब मैं आपको बोलती हूँ